Assalamualaikum. Learn HTML5 in Urdu lecture 7. Sections and articles. Long documents are easier to use when they are divided into small parts. For example, books are divided into chapters and newspapers have sections for local news, sports, comments, and so on. अगर लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हों, अगर उसको पार्ट्स के अंदर आप डिवाइड ना करें तो काफ़ी प्रॉब्लम आपके लिए बनेगी उसको रीड करने में। सेम उसी तरह वेब पेज के अंदर अगर हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो उसमें सेक्शंस एंड आर्टिकल का टैग इस्तेमाल करते हैं। ये HTML5 में न्यू है, पहले ये नहीं था। जिस तरह बुक्स को हम डिवाइड करते हैं चैप्टर्स में, जो आपको चैप्टर चाहिए होता है वो चैप्टर निकाल कर उसको रीड करते हो। न्यूज़पेपर में भी सेक्शंस बने होते हैं, न्यूज़ के, स्पोर्ट्स के, सो इस तरह ये सेक्शन बेसिक तौर पर हमें बहुत हेल्प देता है जब हम थीम बनाते हैं, यानी कि कलर्स देते हैं अपने आर्टिकल्स को, उसके लिए सेक्शन इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह करेंगे तरक्की होती गई है उसी तरह से HTML5 में न्यू टैग्स आए हैं। ये इसका ओपनिंग टैग है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। अब आगे चलते हैं। आर्टिकल्स इसका सेकंड जो हमारा टॉपिक का हिस्सा वो आर्टिकल्स है। ये आर्टिकल्स है और ये ओपनिंग टैग और ये इसका क्लोजिंग टैग। ये एक सेल्फ कंटेन है, जहाँ भी हम इसको यूज़ करेंगे तो इसको सेल्फ कंटेन से कहते हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये भी HTML5 में न्यू है। एक इसका बॉक्स होता है, यानी कि शो नहीं होता हर चीज़ HTML में, हम कोई भी चीज़ बनाते उसका एक बॉक्स होता है, यानी कि एक मुरब्बा की शक्ल में होता है। अब हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल। ये जो टॉपिक है इसका ये जो आप कोड देख रहे हैं, ये कोड आपने लिखना है, वो बॉडी के अंदर लिखना है, बॉडी टैग के अंदर ये कोड लिखकर आप इसका खुद से आज व्यू करेंगे, क्योंकि इसका कोई ख़ास व्यू नहीं है, इस वजह से मैंने ये नहीं बनाया, जस्ट आपको समझाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपके पास दो आर्टिकल्स हैं, तो आप चाहते हैं दोनों को डिफरेंट स्टाइल लेना, तो ये देखें सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, सेक्शन यहाँ। ये सेक्शन इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोड देते हैं तो इसका मतलब होता है यहाँ से लेकर एक बॉक्स बन जाता है, उसके अंदर जो भी चीज़ें होगी, जो स्टाइल आप इस सेक्शन में अप्लाई करेंगे वो इस पर लग जाएगा। आपने एक आर्टिकल को दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक और सेक्शन फिर दूसरा। ये CSS में बहुत हेल्पफुल होता है। यहाँ पर हम इसका कोड लिखते हैं, सेक्शन 1 लिखते हैं, ID जो भी लिखते हैं, यहाँ इसकी ID जो जिस ID को आप CSS में स्टाइल देंगे वही ID यहाँ पर अप्लाई होगी। आगे चलते हैं। अब दूसरा इसका जो हमारा आर्टिकल है, अब हमारा एक आर्टिकल है, ये HTML5 जो इससे प्रीवियस वर्जन उससे काफ़ी आसान है, क्योंकि इसके टैग इंसान की लैंग्वेज के साथ मिलते हैं। जैसे कि आर्टिकल देख कर ही पता चल जाता है कि हमारा कोई भी हम आर्टिकल है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से एंड होता है, यहाँ से इसका बॉक्स बन गया है, ठीक है। अब इस आर्टिकल लॉन्ग आर्टिकल है, इसको हमने डिवाइड कर दिया सेक्शंस के में। ये देखें सेक्शन यहाँ से, अगर हम चाहते हैं कि इतना इसके कलर सेक्शन की मदद से हम इसको और डिफरेंट कैटेगरीज में तकसीम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आप कंसीडर करें कि एक आपका आर्टिकल है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा, आर्टिकल है, ये आपकी 10 क्लास है, यानी कि आर्टिकल को आप ये सोचेंगे ये 10 क्लास, यहाँ से स्टार्ट होती है 10 क्लास और यहाँ से बंद होती। अब इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ स्टूडेंट्स ने साइंस रखी हुई है, कुछ स्टूडेंट्स आर्ट्स स्टडी कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो साइंस वाले स्टूडेंट को अलग करना और आर्ट्स वाले स्टूडेंट को अलग करना, तो इसमें आप फिर उनके एक सेक्शंस बना देंगे कि जो साइंस का सेक्शन है वो अलग, और ये अगर आप चाहते हैं अब ये अपने अलग सेक्शन की मदद से इनको अलग करती है। अब ये चाहेंगे ये इसका आपने क्यों ऐसा किया, आप चाहते हैं जो साइंस के स्टूडेंट की यूनिफॉर्म और हो, इनकी यूनिफॉर्म हो, यानी कि इनके फ़ॉन्ट का या इस सेक्शन के अंदर जो फ़ॉन्ट होगा उसका स्टाइल और होगा और इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल और होगा। बस जिस तक समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर आप इसकी ID लिखेंगे,
वो आपको नेक्स्ट एग्जांपल बता दें। तो वो इस तरह फिर डिफरेंट सेक्शन की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सेक्शन को आईडी, ये अक्सर जो वेब डेवलपर्स हैं जो न्यू बिगनर में हैं उनको प्रॉब्लम बनती है, इस सेक्शन को आप बाहर ले जाएं, आर्टिकल को अंदर ले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट आर्टिकल्स को उन पर स्टाइल अप्लाई करना, तो ये देखना आप अपने इसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए, जो आपने पीछे देखा था एक आर्टिकल में डिफरेंट स्टाइल देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस तरह इस सेक्शन के अंदर जितने आर्टिकल्स आएंगे उनको आपने आईडी ऐसे दी है और सीएसएस में ऐसे लिखेंगे और टाइप करेंगे तो उस पर सारा स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो जब आप सीएसएस करेंगे तब उसके बारे उसको उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो जस्ट आपने ये आप इसकी बस प्रैक्टिस करें, लिखें, लिख कर आप चेक करें। ये डॉट की जगह आप कोई लंबा सा पैरा लिखते हैं, ये जो डॉट हैं, इस डॉट्स हैं, इसका यहाँ पर स्क्रीन काफ़ी छोटी है तो प्रॉब्लम आने दी, इस वजह से यहाँ पर आप लिखें, कोई पैरा लिखते हैं। अदरवाइज़ यही कोड लिखकर आप 1 बाय 1 इसकी प्रैक्टिस करें। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये लेक्चर मैं दोबारा बना रहा हूँ। पहले मैंने एक लेक्चर बनाया डेली मोशन में अपडेट, लेकिन अब तक आजकल जो लेक्चर्स हैं मेरे डेली मोशन उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको एचडी भी आप वहाँ से देख सकते हैं। जब जहाँ से मैंने आपको क्वालिटी का पिछले लेक्चर्स में बताया था चूज़ करना, वहाँ एचडी भी अब ऑप्शन आएगी, वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। वो बोला क्या कर, वो मैं पहले भी इसमें मैंने कुछ लेक्चर्स हमने डिलीट कर, ये खुद से खुद ऑटोमेटिक तौर पर ये जो डेली मोशन इसमें सिस्टम लगा हुआ है, ये मेरे कुछ लेक्चर्स खुद ब खुद डिलीट कर देता है बिना पूछे। तो ये मुझे तो कुछ प्रॉब्लम बनती है, फिर मुझे दोबारा बनाने पड़ते हैं। तो इस प्रॉब्लम की वजह से कुछ लेक्चर आगे पीछे हो जाते हैं, यानी कि डिले हो जाते हैं 1-2 दिन में एक। फिर वो लेक्चर जैसा कि वेबसाइट के ऊपर लेक्चर आ चुका है, लेकिन वो जब आप क्लिक करते हैं तो वो आगे से डेली मोशन कह रहा है कि वो लेक्चर मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं दोबारा ये लेक्चर 7 फिर अपलोड कर रहा हूँ। होप उम्मीद रखता हूँ कि अब ये डिलीट नहीं करेगा। इसमें सिस्टम लगा होता है कि ये आवाज़ से और कंटेंट से अगर किसी का कॉपीराइट हो तो वो मैच करके खुद ब खुद डिलीट कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, बाद में यूज़र डिलीट करता है। तो ये सिस्टम था ही कह लेंगे अच्छा सिस्टम नहीं है, क्योंकि अब मेरा तो किसी के साथ कॉपीराइट भी नहीं है तो फिर भी ये डिलीट कर रहा है, ये समझ कर कि ये किसी का कॉपीराइट है, हालांकि ये मेरे खुद अपने लेक्चर्स हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।